सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझते हो, रिप्लेस करना, डिस्प्लेस करना। ठीक है, तो ऑब्वियसली सुन के ही आपको फील हो गया होगा कि यहाँ पर कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है, रिप्लेस हो रही है, डेफिनेटली। सो रिएक्शन इन विच an atom or group of atom attached to carbon chain of organic molecule या organic compound, जिसको आप सबस्ट्रेट भी कह सकते हो, ठीक है, is replaced by another atom or group of atom. ठीक है, without any change in remaining part of molecule. Is called substitution reaction. ये देखो डेफिनेशन हो गई कि रिएक्शन इन विच, ध्यान से देखना, एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू कार्बन चेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय another atom or group of atom without any change in remaining part of the molecule is called substitution reaction. अब देखो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। जैसे एक रिएक्शन में लिखा हुआ है कि CH3Cl प्लस NaOH, इसका मतलब ये आपका देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसका मतलब इससे ये इनऑर्गेनिक इंटरेक्ट जब हो रहा है, तो अब यहां पर देखो आपका जो प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक बन रहा है वो कैसा बन रहा है, CH3OH प्लस NaCl। ये आपका मेन रिएक्टेंट है और ये आपका मेन प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एज ए मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, जो उसके साथ इनऑर्गेनिक होता है। जैसे आप इसको लिखोगे रिएक्टेंट, इसको लिखा जाता है रीजेंट, ये आपका इनऑर्गेनिक होता है। तो ये जब इससे इंटरेक्ट हो रहा है तो ध्यान से देखो, इसके Cl को इसने रिप्लेस किया OH से, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हो तो इसमें Cl आपका रिप्लेस हो गया OH से। तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम साइड प्रोडक्ट कहते हैं, मेन प्रोडक्ट आपका ऑर्गेनिक होता है। तो एक्चुअल में टाइप ऑफ रिएक्शन इसी तरह से बनाया गया कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चेंजेस हो रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, उसी के बेसिस पे टाइप बनाए गए। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि जहां पर ऑर्गेनिक का कोई एटम या ग्रुप रिप्लेस होता है। ये देखो CH3Cl में, अब देखो ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लिंक है और 1 क्लोरीन है। जब यहां पर बन रहा है तो यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन एज इट इज रहे, सिर्फ Cl के जगह पर OH आ गया। तो ये चेंज हुआ, ये रिप्लेस हुआ। ये OH कौन प्रोवाइड किया? NaOH। यस बेटा, क्लियर हुआ? हेलो, यस बेटा, क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब देखो, इसके पहले मैंने बताया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है और उनमें मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म का मतलब डिटेल। तो अगर हम डिटेल से देखें तो यहां पर जो आपका Cl रिप्लेस हो रहा है वो कौन सा पार्ट रिप्लेस हो रहा है? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को पोलराइज करोगे तो ये नेगेटिव पोल बनेगा, ठीक है। ये भी आपका OH नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट को आपने रिप्लेस किया, तो नेगेटिव को नेगेटिव ही रिप्लेस करेगा। इसका मतलब कि NaOH के नेगेटिव ने CH3Cl के नेगेटिव को रिप्लेस किया। तो यहां पर जो अटैकिंग रीजेंट है, यानी जो इसको हटा रहा है, वो कौन है? NaOH को ब्रेक करो, Na प्लस OH माइनस, तो यहां पर अटैकिंग रीजेंट आपका OH माइनस है। तो डिपेंडिंग ऑन द अटैकिंग रीजेंट विच इज रिप्लेसिंग,
ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म और ऑन अटैकिंग रीजन, जो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है उसके बेसिस पर 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन बनते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि वेयर इन विच सब्स्टिट्यूशन जो है वो न्यूक्लियोफाइल करता है, इन विच सब्स्टिट्यूशन is carried by an nucleophile। जैसे इस रिएक्शन में आपका सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, क्योंकि CH3Cl से जब CH3OH बन रहा है तो Cl नेगेटिव है, तो डेफिनेटली इसको रिप्लेस कर रहा है OH नेगेटिव। जब ये अटैक करता है तो Cl यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देता है और OH उसके जगह पर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन के साथ। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट रिप्लेस हुआ और ये रिप्लेसमेंट एक नेगेटिव एजेंसी ने की है या नेगेटिव रीजेंट ने। तो यस बेटा, क्लियर है? सर एक बार और समझा दो। देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो भी चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं? अटैकिंग रीजेंट के थ्रू। और आप याद करो, मैंने बताया था कि अटैकिंग रीजेंट 3 होंगे, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हर टाइप ऑफ रिएक्शन के सब टाइप जो बनाओगे तो वो अटैकिंग रीजेंट के बेस पर। जैसे सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स के होंगे। एक सब्स्टिट्यूशन जिसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू कैरिड होगा तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। दूसरा जिसमें सब्स्टिट्यूशन किसी इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होगा, यानी वहां पर पॉजिटिव पार्ट रिप्लेस होगा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है तो उसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अब क्लियर है बेटा? तो डिपेंडिंग ऑन द अटैकिंग रीजेंट वी हैव द 3 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो हम 3 टाइप बता रहे हैं किस बेसिस पर? डिपेंडिंग ऑन द अटैकिंग रीजेंट। ये मैं लिख भी देता हूं कि डिपेंडिंग ऑन द अटैकिंग रीजेंट के बेसिस पर। So depending on the attacking reagent, we have the 3 type of substitution. Nucleophilic substitution reaction, it means कि जिसमें substitution एक न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रहा है, जैसे above reaction जो है। वो मतलब न्यूक्लियोफिलिक वो मतलब जिसमें अटैक करा है। हाँ, मतलब जिसमें नेगेटिव पार्ट रिप्लेस होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव हुआ। अब यहाँ पर देखो, Cl अगर जा रहा है तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो डेफिनेटली क्लोरीन नेगेटिव एंड बन रहा है। और यहाँ पर OH भी आपको पता है कि नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव ही रिप्लेस करेगा। भाई एक नेगेटिव जाएगा तो यहाँ तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ तो बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका अटैक जब करेगा, ये कैसे अटैक होगा? देखो यहाँ पर क्या होगा कि CH3Cl में ये आपका बॉन्ड पोलराइज हुआ, नेगेटिव पोल बना पॉजिटिव। NOH एक आयनिक कंपाउंड है, ये रिएक्शन मीडियम में ब्रेक हो जाएगा पहले अपने आयन में। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी ये ब्रेक हो गया Na+OH- में। अब यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर अटैकिंग रीजेंट आपका OH है, यानी पहला इंटरेक्शन OH- होगा। तो OH- कहां पर अट्रैक्ट करेगा? आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, मतलब इधर बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर बॉन्ड बनने लगेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये इसके साथ बॉन्ड बनाकर बन जाएगा CH3OH और ये Cl- अलग हो जाएगा। जैसे ही अलग होगा तो ये Na+ इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये दोनों मिलकर NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्लियर हुआ बेटा? यस, क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. क्यों आवाज नहीं मिल रही है क्या सबको? सर आज वॉइस इस- ब्रेक हो रही थी सर बीच में। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? यस यस सर। तो बेटा ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ सर, मतलब यहाँ पर वॉइस चली गई थी हल्की। देखो बेटा, मैंने बताया कि अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो,
ये दोनों रिएक्ट कैसे हो रहे हैं? सबसे पहले NaOH जो आपका इनऑर्गेनिक है, मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो अटैकिंग रीजेंट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? वो आपके रिएक्शन मीडियम में ब्रेक होते हैं आयंस में। जैसे NaOH यहाँ ब्रेक होगा, आपको पता है कि आयनिक है तो ये Na+OH- देगा। अब यहाँ पर OH- CH3Cl पर अटैक करने जाएगा, Na+ नहीं OH-, ठीक है? तो OH- कहां पर अटैक करेगा? CH3Cl में जहां पोलैरिटी होगी, तो पोलैरिटी कहां है? कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में, जिसमें कार्बन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव से तो रिपेल्ड होगा, जो आपने पढ़ा है ना कि सेम यस चार्ज रिपल्शन, अपोजिट चार्ज। तो OH- इस पर अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब कि ये इसके पास जाएगा, तो ये इसके पास जाएगा, तो माइनस का मतलब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, जिससे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। तो दूसरी तरफ जब ये इससे अट्रैक्ट होगा, इससे बॉन्ड बनाने लगेगा, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, मतलब इस बॉन्ड को लीव कर देगा। तो क्लोरीन यहां से लेफ्ट करेगा, तो ये आपका लिविंग ग्रुप हुआ और ये इनकमिंग ग्रुप हुआ। तो ये टाइमिंग के बाद क्या होगा? ये यहां से हट जाएगा, तो ये Cl- के फॉर्म में निकल गया, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर लेके निकलेगा। चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ। ये बॉन्ड पेयर लेकर Cl बन जाएगा, और ये पॉजिटिव जो है इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, तो ये CH3OH का प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये Cl- फिर रिएक्शन मीडियम में जो साइड में Na+ है, उसके साथ कंबाइंड होकर NaCl बना लेगा। अब क्लियर है? यस तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली आपके हैलोएल्केन होती है ज्यादातर, ठीक है? इस टाइप की रिएक्शन आपको ज्यादातर मिलेगी रिएक्शन ऑफ, मैं लिख भी देता हूं, हैलोएल्केन्स में, क्योंकि टाइप ऑफ कंपाउंड भी जो होते हैं फिक्स होते हैं कि कौन से रिएक्शन देंगे। अब देखो, जो दूसरा टाइप आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली इसकी भी डेफिनेशन वही है कि इफ द सब्स्टिट्यूशन इज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, इट मींस कि जहां पर सब्स्टिट्यूशन किसी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, डेफिनेशन सेम वही वर्डिंग है, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो आपको किस टाइप के कंपाउंड में मिलती है? तो जनरली रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीन कंपाउंड्स कह सकते हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीन की रिएक्शन जितनी भी आगे पढ़ोगे, तो वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। क्योंकि देखो बेंजीन में क्या, जैसे मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, ये आपका बेंजीन है, यहां पर आपने Cl2 से रिएक्ट कराया इसको AlCl3 के प्रेजेंस में, ये डार्क में रिएक्शन होगी और बेंजीन आपका फॉर्म करेगा क्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे? यहां पर देखो बेंजीन में डेफिनेटली हर जगह आपको CH बॉन्ड है, जहां पर भी आप देख रहे हो ये वर्टेक्स पॉइंट, इसका मतलब वहां पर CH ग्रुप है। तो यहाँ 6 कार्बन की एक क्लोज रिंग है और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लिंक है। अब आप देखो जब इससे ये बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुआ है Cl से, ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहां पर जब बॉन्ड टूटता है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड पेयर कार्बन के पास जाता है, तो यानी कार्बन बन जाता है नेगेटिव पॉइंट और हाइड्रोजन बनता है पॉजिटिव पॉइंट। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो इसको जो हटाएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस Cl2 के साथ ये जो हमने एरो के ऊपर AlCl3 लिखा है, इसको कहा जाता है कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को कैटेलाइज कराते हैं, जो रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं, उनको कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ये एक्चुअली AlCl3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करता है, और जब ये अट्रैक्ट करता है तो ये क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को लेकर इसके पास चला जाता है। तो इसका मतलब ये पूरी यहां से रिपीट बॉन्ड कर ब्रेक हुआ। पाइए ये AlCl3 वाला। AlCl3 बेटा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि एल्युमिनियम 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाने के बाद भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया है,
सो इट मींस कि इट इज ऑलवेज सीकिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो एल्युमिनियम पे कितने आपके इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6, इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, इट्स ऑक्टेट इज लैक ऑफ 1 पेयर, तो ये हमेशा दूसरों से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो इट इज ए इलेक्ट्रॉन सीकिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि ये Cl2 के साथ पहले इंटरेक्ट होता है, तो इंटरेक्शन में क्या करता है कि ये एक Cl को अट्रैक्ट करता है विथ बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसको तो बॉन्ड पेयर चाहिए ना, इसके पास तो शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब ये Cl बॉन्ड पेयर के साथ आकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इसलिए क्या करता है कि ये AlCl3 इस Cl2 को पोलराइज करता है और उसमें से Cl माइनस को ये ले लेता है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर ये Cl प्लस बन जाता है और ये Cl माइनस बन जाता है, तो Cl माइनस इसके पास चला जाता है। दूसरी तरफ ये Cl प्लस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, तो इसके अटैक से क्या होता है कि CH बॉन्ड पोलराइज होता है, और जब ये पोलराइज होता है तो आपका बॉन्ड पेयर कार्बन को मिल जाता है, तो ये C नेगेटिव बन जाता है और H पॉजिटिव, और तब ये Cl प्लस C नेगेटिव पर अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, तो ये जब C पर अटैक करेगा तो H यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाकर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, वहां से जो H प्लस निकलेगा वह दोबारा AlCl3 के साथ जो Cl माइनस लिंक है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो साइड प्रोडक्ट यहां बनता है HCl। अब क्लियर है बेटा? तो बेंजीन की जो भी रिएक्शन होगी वह इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होगी, यानी बेंजीन रिंग में कार्बन से लिंक हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा वह ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू, तो बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज इसमें सब्स्टिट्यूशन थ्रू द इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है। ओके बेटा, क्लियर है? यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब आ जाओ, जो थर्ड है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हालांकि ये सारे रिएक्शन फिर 1 by 1 चैप्टर में भी आएंगे, आपको यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी आइडिया सिर्फ पढ़ लेना है। तो ये थर्ड हम ले रहे हैं टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल का मतलब आपको पहले ही पता है कि ऐसा एटम या ग्रुप जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने देखा था Cl डॉट, CH3 डॉट, तो इस तरह के स्पेसिस को हम फ्री रेडिकल कहते हैं, और ये होमोलाइटिक क्लीवेज से फॉर्म होती है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि वेयर द सब्स्टिट्यूशन इज कैरिड बाय एन फ्री रेडिकल। ठीक है, जहां पर सब्स्टिट्यूशन एक फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेनली आपको मिलती है एल्केन्स में, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, substitution reaction of alkane are carried by free radicals, तो ये आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं कि CH4 प्लस Cl2, तो यहां पर हमने लिखा, ये देखो एरो के ऊपर H न्यू लिखा है, H न्यू का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, CH4 से क्लोरीन इंटरेक्ट हुआ और इसने फॉर्म किया CH3Cl प्लस HCl। तो ये तो हमने सिंपल की तरह इसको लिख के दिखा दिया कि हमारा CH4 CH3Cl में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अगर आप डिटेल करोगे, मैकेनिज्म करोगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल के थ्रू हुआ है। कैसे? सबसे पहले आपका Cl2 मॉलिक्यूल जो है वह लाइट के इन्फ्लुएंस में डिकम्पोज होके 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल दिया। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ने CH4 पर अटैक किया, एक CH बॉन्ड पे, एक CH बॉन्ड पर अटैक किया, और इसके इन्फ्लुएंस से यहां पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज हुई CH बॉन्ड की, हेटेरोलाइटिक नहीं, होमोलाइटिक। तो यहां से H डॉट निकला और CH3 डॉट निकला, यानी इस Cl डॉट जब यहां पर अटैक किया तो CH बॉन्ड में होमोलाइटिक क्लीवेज हुई, जिसके वजह से H डॉट और CH3 डॉट बना। इसमें से H डॉट Cl डॉट के साथ कंबाइंड होकर HCl बन गया और ये बन गया CH3 डॉट। ठीक है, अब यहां पर ये देखो आपका CH3 डॉट Cl डॉट के साथ कंबाइंड होकर CH3Cl बन गया। तो यहां पर आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन कौन ला रहा है? फ्री रेडिकल ला रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
यस बेटा क्लियर है? ये जो मैंने अलग अलग स्टेप लिखा यही मैकेनिज्म है। तो एल्केन में जो भी सब्स्टिट्यूशन होती है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। हेलो एल्केन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होता है। बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता है। तो आपको टाइप ऑफ कंपाउंड के साथ टाइप ऑफ रिएक्शंस भी लिंक करनी है, क्योंकि हमें देखते ही पता लग जाएगा कि यहां पर कौन अटैकिंग रिएजेंट है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन के टाइप पढ़े। अब क्लियर है बेटा? सब्स्टिट्यूशन में किसी को दिक्कत नहीं है? यस बेटा क्लियर है? यस सर। तो अब चलो दूसरा टाइप हम ले रहे हैं। अब कहोगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन है तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। तो इसलिए आपको टाइप ऑफ रिएक्शन समझना जरूरी है। अब देखो दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जहां पर सर मैं लीव कर दूं, मेरे को कहीं जाना था। चलो ठीक है आप लीव कर लो। ठीक है, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है बेटा कि जहां पर ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड होना। तो यहां हम किसके एडिशन की बात कर रहे हैं? आपने देखा कि हम दो तरह के स्पेसीज ले रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो यहां पर क्या होता है कि आपका इनऑर्गेनिक जो होता है वो ऑर्गेनिक में ऐड होता है। मतलब आपके एक ऑर्गेनिक स्पेसीज में या कंपाउंड में एक इनऑर्गेनिक स्पेसीज ऐड होती है, मतलब कंबाइंड होती है, और उससे एक बिगर या एक बड़ा मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। बिगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और ये एक ही बनेगा। एक सिंगल बिगर मैंने लिखा कि बड़े साइज का एक सिंगल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनता है। मतलब जिस रिएक्शन में एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म करे तो वह एडिशन रिएक्शन है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, पर ऐसा नहीं है कि एडिशन रिएक्शन कोई भी दे देगा। जनरली एडिशन रिएक्शन वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं जिनमें पाई बॉन्ड होता है। आपको पता होगा कि जिन कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे एल्कीन, एल्काइन या और भी कंपाउंड है अल्डिहाइड, कीटोन, जिनमें पाई बॉन्ड होता है कहीं पर भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वह सभी आपके अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन तभी हो सकती है जब उसमें अनसैचुरेशन हो। और इसमें होता है क्या है कि जैसे कहां कहीं पर भी, जैसे अगर आप देखोगे कि आपका दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो यहां पर क्या होगा कि जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन दोनों कार्बन पे एक एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। यानी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दो सिग्मा बॉन्ड में फॉर्मेशन होता है। यही आपका होता है एडिशन रिएक्शन में। तो पहले हम डिफाइन कर दें कि रिएक्शन इन विच a given inorganic species combined with an organic molecule having unsaturation. अनसैचुरेशन का मतलब आप समझिए कि दैट मीन्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हैविंग अनसैचुरेशन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपके एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे ये देखो आपका इथीन है। इथीन हाइड्रोजन से इंटरेक्ट हुआ हीट करने पर और इसने फॉर्म किया CH3CH3।
अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये ऑर्गेनिक में ये इनऑर्गेनिक कंबाइंड हुआ और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बना ऑर्गेनिक का, तो दिस इज ए काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन. अब डिपेंडिंग ऑन द अटैकिंग रीजेंट, depending on attacking reagent, addition भी 3 types के होंगे. We have 3 type of addition reaction. जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, उसी तरह एडिशन में भी 3 टाइप ऑफ एडिशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन. जैसे यहां पर जो एडिशन हो रहा है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो हम ले रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक कंबाइंड होता है. अब ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका जो ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक कंबाइंड होता है, यानी जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइंड होता है, वह ऐसा नहीं होता है कि एक बार में पूरा जाकर कंबाइंड हो गया. ये पार्ट वाइज कंबाइंड होता है. ध्यान से समझना, आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ जो कंबाइंड होगा ये पार्ट वाइज होगा और ये 2 पार्ट में कंबाइंड होता है. तो इसका मतलब कि सबसे पहले आपका और इनऑर्गेनिक जो स्पीसीज है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होगी. तो 2 पार्ट वो कौन से होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव. तो सबसे पहले आपका इनऑर्गेनिक जो होता है वो ब्रेकअप होता है, क्योंकि ये तो अटैकिंग एजेंट बनेगा. तो ये पहले ब्रेक होता है ई पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल में. जैसे आप यहां पर ले रहे हो H2 आपने लिया, तो H2 का मतलब हुआ 2H, तो ये 2H पहले ब्रेक हो गए और ये ब्रेक होकर एक H पॉजिटिव बना, दूसरा H नेगेटिव बना. तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले आपकी इनऑर्गेनिक स्पीसीज होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेकअप होती है. अब उसके बाद क्या होता है कि आपके ये दोनों एक बार में नहीं ऐड होते, 1 by 1. तो आपका ये देखा जाता है कि पहले कौन ऐड हो रहा है, माने एडिशन 2 स्टेप में होता है. तो पहले अगर पॉजिटिव ऐड हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव पार्ट ऐड हो रहा है, यानी सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है ऑर्गेनिक में, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है. तो इट मींस कि आपका एडिशन स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रोफाइल से. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. तो एडिशन को हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मींस कि वेयर एडिशन रिएक्शन is initiated by electrophilic part by electrophile, यानी जो अटैकिंग रीजन फर्स्ट अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल है. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ये आपका हो गया. जैसे यहां पर जो आपने देखा कि CH2 यहां पर देखो क्या हुआ कि सबसे पहले H+ ने यहां अटैक किया. सबसे पहले आपका H2 आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, H पॉजिटिव और H निगेटिव. तो इसमें पहला अटैक आपका H पॉजिटिव का हो रहा है. तो अब ये जब इसके अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग के थ्रू, जैसे मान लो ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ तो ये निगेटिव बना, ये पॉजिटिव. अब ये इस पर अटैक करके यहां पर बना लिया CH3, क्योंकि ये जब इसके पास जाएगा तो इसका माइनस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो इसने H के साथ शेयर किया, जिससे इन दोनों का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया. तो ये CH2 से CH3 बन गया. अब ये पाई बॉन्ड इस पे चला गया, पाई बॉन्ड यहां से हट गया, सिंगल बॉन्ड बन गया. ये आपका CH2 पॉजिटिव है. अब ये न्यूक्लियोफाइल से अट्रैक्ट होगा. अब ये H- इसके ऊपर अटैक करेगा तो फाइनली CH3 बन जाएगा. यस बेटा, क्लियर है? हाँ जी सर. तो ये था बेटा कि अगर आपका एडिशन इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. इसका मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ फिर न्यूक्लियोफाइल, यानी पहले रिजेंट का पॉजिटिव पार्ट ऐड हुआ उसके बाद निगेटिव. और इसी को अपोजिट कर दो तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसके एग्जांपल हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन. एल्कीन और एल्काइन की जितनी भी एडिशन रिएक्शन होगी वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, क्योंकि वो एडिशन इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट होगा. अब जो दूसरा है कि अगर पहले आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है
यानी पहले रिएजेंट का निगेटिव पार्ट ऐड होता है फर्स्ट स्टेप में और दूसरे स्टेप में पॉजिटिव पार्ट ऐड होता है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इट मींस कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब कि एडिशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। और ये रिएक्शन किस तरह की देते हैं? तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन में जो रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, क्योंकि उसमें पहले निगेटिव पार्ट ऐड होता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया CH3CHO प्लस HCN, ये रिएक्शन OH माइनस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है इस तरह से CHCnOH। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3CHO। CHO में आपका रिएक्टिव साइट है कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड जहां पर है, ठीक है। HCN आपका ब्रेक होगा H प्लस CN निगेटिव। यहाँ पर पोलराइजेशन से ये निगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पर पहला अटैक जो होता है वो निगेटिव करता है, तो निगेटिव कहां पर अटैक करेगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपका पहले फॉर्म होगा CH3CH पर Cl लिंक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और O पे निगेटिव आ गया। उसके बाद फिर H प्लस का अटैक होगा, तो H प्लस O के साथ बॉन्ड बनाकर OH ग्रुप बन जाएगा। तो देखो इस यहाँ पर एडिशन इनिशिएट हुआ न्यूक्लियोफाइल से, यानी पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ फिर इलेक्ट्रोफाइल, तो दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके। और थर्ड है आपका फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन का मतलब होता है कि जिसमें एडिशन फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नॉर्मली ये रिएक्शन जो होता है ये भी आपका गिवन बाय एल्कीन होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एल्कीन पर कुछ ऐसी रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन जो पेरोक्साइड कंपाउंड के प्रेजेंस में होती है, वो जनरली फ्री रेडिकल एडिशन होती है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब आप ये देखो, जैसे CH2CH2 प्लस HBr, अगर नॉर्मल केस में देखोगे तो ये आप लिखोगे CH3CH2Br, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये वाली। लेकिन यही रिएक्शन जब आप, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर आप यही रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हो, यहां पर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिख दिया, प्रोडक्ट हालांकि यही बनेगा CH3CH2Br, तो ये आपका फ्री रेडिकल एडिशन होगा। दिस विल फ्री रेडिकल एडिशन, यानी एल्कीन पर HBr का एडिशन अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो दैट इज ए काइंड ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसका डिटेल आप जब हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में हम जाएंगे वहां पर पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपके बेटा 3 टाइप की एडिशन रिएक्शन है। ये क्लियर है बेटा सभी को? सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। क्लियर है? ओके। तो इसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन, बट उसके पहले एक मैं और रिएक्शन आपको बता दूं जो थर्ड टाइप है, कंडेंसेशन। आज लगता है ज्यादा टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट हो पाएगा। चलो हम कंडेंसेशन रिएक्शन तक तो कम से कम कर लें, बाकी फिर इमीडिएट हो जाएगी। एलिमिनेशन में ज्यादा नहीं है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन एडिशन और कंडेंसेशन देखो कुछ नहीं है। नॉर्मली आपने पढ़ा कि ऑर्गेनिक में जब आप इनऑर्गेनिक कंबाइन करते हो उससे ऑर्गेनिक बनता है, तो दिस विल कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। पर कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होता है, ये जो नहीं है कि ऑर्गेनिक ऑलवेज इनऑर्गेनिक से कंबाइंड हो। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ जब कंबाइंड होता है, अगेन इससे न्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनता है, तो इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। अब आई थिंक कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यस बेटा, समझ में आ गया?
हाँ जी सर। ये ध्यान रखना, बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि कंडेंसेशन और एडिशन में डिफरेंस क्या है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जहां पर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होता है, और एडिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होता है। यहां पर दो सिमिलर या डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर एक न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यहां पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होकर एक न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो यहां कंबाइनिंग इनऑर्गेनिक के साथ होती है, यहां पर ऑर्गेनिक। सो ए रिएक्शन इन विच टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब देखो सिमिलर भी लिख सकते हो, इन विच टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दो, मोर हटा दो, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये टू ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंबाइन इन presence ऑफ एन इनऑर्गेनिक स्पीसीज। यहां पर इनऑर्गेनिक स्पीसीज भी प्रेजेंट होती है, बट वो सिर्फ उनको ऐड करने में हेल्प करती है टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज सिंगल प्रोडक्ट is called कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर बीच में ब्रेक हो जाएगा तो एक बार ज्वाइन कर लेना। अब देखो इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। जैसे मैंने लिखा CH3CHO प्लस CH3CHO, या इसके जगह पर लिख दिया हुआ है 2CH3CHO, ये भी हो सकता है ऐसे लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है NaOH, और यहां पर फिर आपका लिख रहा है CH3CHOH CH2CHO। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर एक सिंगल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए इनऑर्गेनिक स्पीसीज। यहां पर ये इनके साथ कंबाइंड नहीं हो रहा है, ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। यस बेटा, क्लियर है सबको? हाँ जी सर। तो ये होता है कंडेंसेशन। इसके बाद होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर है आपको कि जहां पर कुछ एलिमिनेट होता है, रिमूव होता है, यानी जिस रिएक्शन में आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुछ लॉस करता है। अब ये लॉस क्या करता है? एटम करता है या ग्रुप ऑफ एटम करता है? तो इसका मतलब कि रिएक्शन इन विच टू एटम्स और group of atoms are removed from a given organic molecule is called elimination reaction.